नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आप पूर्ण स्वस्थ कैसे रहें, उसके लिए तरीके और कुछ उपाय लेकर आया हूँ। इस वीडियो को पूरा ध्यान से आप सुनिएगा और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं और उसका अपने जीवन में लागू करके अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। आज हमें अपने आचार, विचार, व्यवहार सभी में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड-19 ने हमें इसके लिए मजबूर किया है कि हम अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव लाएं और जो पुराने विचार थे, जो जैसे कहा जाता है कि हम प्रकृति की तरफ वापस लौटें, क्योंकि जब तक हम प्रकृति की तरफ वापस नहीं लौटेंगे तब तक हम इन असाध्य बीमारियों से मुक्त नहीं हो सकते और अपने बॉडी की इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को नहीं बढ़ा सकते। और इस संसार में सरवाइव करने के लिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि हम वापस प्रकृति की तरफ लौटें। इसको ध्यान में रखते हुए अब मैं कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूँगा, बताऊँगा, जिसका उपयोग करके आप अपने लाइफ में अपने को सदैव सदैव के लिए स्वस्थ रख सकते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वह है सीज़न के हिसाब से सब्जियों का प्रयोग। जो भी हमारे सीज़न चल रहे हों उसी आधार पे जो मार्केट में सब्जियां बिक रही हों उन्हीं का उपयोग करके हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि उसमें समय के हिसाब से गुणवत्ता ज़्यादा होती है। और जब हम किसी दूसरे मौसम की सब्जियों का उपयोग किसी अन्य मौसम में करते हैं तो वे हमारे लिए नुकसानदायक बनती हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कमज़ोर करती हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पर डालती हैं। दूसरा जो पॉइंट है वह है सीज़न के हिसाब से फल, यानी कि जो फलों का हम यूज़ करते हैं वह सीज़न के हिसाब से होने चाहिए। अगर गर्मी के सीज़न है तो आम मार्केट में आता है सीज़न के हिसाब से, अगर हम इसका उपयोग करें तो ये हमारे लिए स्वास्थ्यकारक हो सकता है। इसी तरह सर्दी के दिनों में संतरे या अन्य जो फल आते हैं सीज़न के हिसाब से, उनका उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होता है। तीसरा है कि जो भी अनाज या फल सब्जियां पैदा होती हैं उसमें ज़्यादातर यूरिया, पोटास और अदर जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करके जो उत्पादित की जाती हैं और वे हम लोगों को मिलती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर, स्पेशली लीवर पे ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि यदि संभव हो तो ऑर्गेनिक फल मिल जाए, ऑर्गेनिक रूप से जो खेती की जाती है वे अगर हमें फल, सब्जियां, अनाज अगर मिल जाते हैं, उनका उपयोग अगर हम करें तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। चौथा पॉइंट जो हम ले रहे हैं वह है कि भोजन में यदि हो सके तो एक टाइम सलाद का ही यूज़ करें, पूरी तरह से सलाद पर निर्भर रहें। यदि नहीं तो अपने जीवन में, अपने भोजन में सलाद का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारे बॉडी में फाइबर्स के द्वारा पेट को साफ करने में मदद करता है। पांचवा जो पॉइंट है वह है अंकुरित चीज़ों का उपयोग अपने लाइफ में किया जाए, जिसमें चना, मूंग, ये पहले पानी में भिगो दिए जाए और उसके बाद उनको निकाल कर और फिर उपयोग किया जाए जब वे अंकुरित हो जाए। नाश्ते में इनका उपयोग हम कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी बॉडी
पूर्णतः स्वस्थ रहने में मददगार साबित होगी। फिर जो हमारा छठवां पॉइंट है वह है सदैव प्रसन्न रहें। इट मीन्स कि पॉजिटिव थिंकिंग्स बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में लोग धीरे धीरे नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं और डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, जिससे उनके जो अंगों की ऑर्गन्स हैं उनके कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है। उदाहरण के रूप में अगर डायबिटीज़ की बीमारी है तो उसमें हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन या फिर किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचने विचारने की वजह से, नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से डायबिटीज़ का जो लेवल है हमारा बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अब सातवां जो पॉइंट हम लेते हैं वह है नींद, क्योंकि नींद जो होती है वह हमें कम से कम 8 घंटे पर डे लेनी ही चाहिए। यदि हम 8 घंटे की नींद लेते हैं तो पहला फ़ायदा ये होता है कि हमारे ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपर वे में वर्क करेंगे, उनको प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगा, पावर मिलेगा और वे हमारे लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होंगे। जो 9वां पॉइंट हमारे लिए है वह है भोजन जो भी हम करते हैं उसमें सलाइवा ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसका प्रयास हमें करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम पानी पी रहे हैं तो पानी को घूट घूट कर पिए। मतलब एक घूट आपने पानी पिया, फिर दूसरा घूट लिया, फिर उसको धीरे से पिया, फिर तीसरा घूट लिया, उसको पिया। तो ये घूट घूट पीने की का मतलब तरीका अपने लाइफ में लाने का प्रयास करें। और जो भोजन हम करते हैं उसको खूब चबा चबा के कर खाएं सलाइवा के साथ। मीन्स अगर सलाइवा उसके साथ अटैच होता जाएगा भोजन के साथ तो 35% पाचन तो वहीं पे हो जाता है, और दूसरा हमारे अल्कलाइन जो है वे खाने के साथ मिलकर वो पेट के अंदर जाता है और डाइजेशन प्रोसेस को ठीक रखने में मददगार साबित होता है। फिर हम लेते हैं 10वां पॉइंट, भोजन के साथ पानी न पिए। अगर हम भोजन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ पानी का काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लेते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से फ़ायदेमंद नहीं होता और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी का जो है उसको कम कर देता है। और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम हुई तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, इसलिए इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। 11वां जो पॉइंट हमारा है वे है भोजन के साथ ठंडा पानी या और भी समय में जब हम पानी का सेवन करते हैं तो ठंडे पानी का यूज़ ना करें, क्योंकि ठंडा पानी हमारे बॉडी के सिस्टम को बिगाड़ने में मददगार होता है। फिर हम 12वां पॉइंट लेते हैं कि खाने के साथ या खाने के बाद काफ़ी जगहों पे लोग आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम का खाना हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ने में काफ़ी मददगार होता है। फिर 13वां पॉइंट है कि पानी जो हम पीते हैं वह बैठ कर पिए, क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि लोग खड़े होकर ग्लास का पानी लेते हैं और एक साथ पी जाते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि हमारे बॉडी में काफ मसल्स जो है घुटने के नीचे की जो मसल्स है उसमें दर्द होने लगता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ घुटना हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। तो इसलिए खड़े होकर पानी न पिएं। फिर 14वां पॉइंट हमारा है खाना खाने के बाद 5 मिनट तक वज्र आसन में बैठें। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसमें बैठने पर खाना खाने के बाद
हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो तगड़ा हो जाता है और हमें स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होता है। जो लास्ट पॉइंट हमारा है वह है कि अब हम अपने लाइफ में प्राणायाम और एक्सरसाइज का सहारा अवश्य लें, क्योंकि ये हमको स्वस्थ रखने में मददगार साबित होंगे। तो इस तरह के ये जो 15 पॉइंट्स हैं, इनका उपयोग करके हम अपने लाइफ को पूर्णतः स्वस्थ रख सकते हैं। तो क्योंकि कोविड-19 में अपने को पूर्ण स्वस्थ रखने के लिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि हम वापस प्रकृति की ओर चलें। हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप पूर्ण स्वस्थ रहें, आपका परिवार पूर्ण स्वस्थ रहे और आप स्वयं के लिए और देश के विकास के लिए सहायक बने। धन्यवाद।